हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो बच्चों देखिए, पिछले टॉपिक वीडियोस में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन के विषय में और जो पैराबोला है उसको पढ़ा था। उसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ इक्वेशन है ना, और भी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। इस तरह से काफ़ी पैराबोला के से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग इलिप्स के विषय में देखेंगे कि इलिप्स में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो 1500 प्लस सीरीज स्टार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर भी देंगे। उसके लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए इलिप्स के लिए जो हम जानते हैं दो फार्मूले बनते हैं, ए ग्रेटर बी के लिए और ए स्मॉलर बी के लिए, है ना। तो इस पे कौन से फॉर्मूले बनते हैं, ना भिन्नता के E,0 इसका 0,BE, और इसके लिए उत्केंद्रता का फॉर्मूला जो भी बनता है क्या B² बराबर A² 1 - C², ऐसा जो भी फार्मूला इसका बनता है ना। तो ये फार्मूले जो भी सिंपल वाले हैं, जो देखिए 12th स्टैंडर्ड का जो बहुत ही आपको कहीं से छापना है, बस वही छाप के आप याद कर लेना, वो सब नहीं बताएंगे। बाकी हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको बढ़ा के तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ऑफ गिवन पॉइंट x1, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे जब गिवन पॉइंट होगा। और ये जो गिवन पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। गिवन मिड पॉइंट लिख देते हैं ना। जब हमको मिड पॉइंट पता होगा तब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन A² प्लस Y² अपॉन B² इक्वल टू 1, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिए हमारे x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकाला जाता है, x1 अपॉन A² प्लस y1 अपॉन B² इक्वल टू 1, है ना। ये हमारा क्या निकल आता है, टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको -1 कर देते चलिए। ठीक है, x1 अपॉन A² प्लस y1 अपॉन B² -1, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसमें जब हम लोग पॉइंट रख देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, S1। ये देखिए कल ही बताया था कि क्या होता है, जब इसमें हम लोग पॉइंट रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1² अपॉन A² और प्लस y1² अपॉन B² और ये -1। तो ये हमको क्या मिल गया, T और S1। क्या फाइंड करने थे हमको, T और S1। तो इक्वेशन ऑफ जो निकलती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ गिवन मिड पॉइंट, इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बच्चों क्या बन जाएगा कि S1 इक्वल टू T। क्या बन जाएगा, S1 इक्वल टू T बन जाएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ गिवन मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले S1 निकालना है, फिर क्या निकालना है, T। तो T होती है टेंजेंट, वो कैसे निकलती है, x1 अपॉन A² प्लस y1 अपॉन, देखिए ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के लिए लिख दिया था, है ना। ये हमने जो लिखा था, ये लिखा था हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड होती है वो टेंजेंट के बराबर ही होती है। लेकिन ये कब निकालना था, जब मिड पॉइंट दी हो तब के लिए निकालना था। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया T। आपको T निकालना है, यानी कि जो भी पॉइंट दिए वो रख देने, उसके बाद ये निकाल देना। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉर्ड ऑफ इलिप्स गिवन बाई x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4, है ना, इक्वल टू 1, और विच बाइसेक्ट एट 2, विच बाइसेक्ट 2, माइनस, अब यहाँ पे 2, -1। ठीक है, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि मिड पॉइंट 2, -1 पे ये बाइसेक्ट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना, सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, T निकालेंगे। T निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, x और x1 y1, यानी कि ये 2 हो जाएगा अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा y1 यानी कि -1 अपॉन 4 और ये -1। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 9 और -y/4 -1। ये हमारा T निकल आया। अब हम निकालेंगे S1। क्या निकालेंगे, S1 बच्चों निकालेंगे तो 2 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4/9, यहाँ -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा 1/4 और -1। इसको हल कर लेंगे तो 36 हो जाएगा एलसीएम इसका, ऊपर हो जाएगा 16 + 9 - 36 इक्वल टू कितना, 16 9 25, 25 घट जाएगा तो 11/9।
36 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का क्या होता है, S1 = T। तो S1 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, -11/36 = T। T हमने कितना निकाला है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 36 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8x - 9y - 36/36। ये 36 कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 8x - 9y और ये इधर हो जाएगा प्लस का -25 बन जाएगा = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के लिए, है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारा निकल के कितना आ जाएगा, इतना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अब गिवन पॉइंट मिड पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जहाँ पे ना समझ में आए हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक दिया हुआ है डायमीटर, है ना। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी इलिप्स के लिए। इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड तो आप याद ही रखेंगे, x² + y² + b² = 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो डायमीटर देखिए कैसे फाइंड करते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ इलिप्स इतना द इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर, है ना, इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, y = b²/a²m। हाँ ठीक है। और x ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ क्या होता है, डायमीटर, है ना। इक्वेशन ऑफ क्या होता है, डायमीटर होता है। और इसी के साथ बच्चों बात करें तो कंजुगेट डायमीटर क्या होता है, कंजुगेट डायमीटर, है ना, संयुग्मी बोल सकते हैं, संयुग्मी व्यास, है ना। इक्वेशन ऑफ डायमीटर और कंजुगेट ऑफ डायमीटर, इसके लिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि इसका जो कंजुगेट निकलेगा किसी भी वो हमेशा m1 और m2 = -b²/a² की फॉर्म से निकल आएगा, है ना। किससे निकल आएगा, m1 m2 = -b²/a², क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक m1 हो जाएगा। तो m1 जब रखेंगे तो हमको दूसरा वाला मिल जाएगा m2, है ना। जब m2 निकालना हो तो ये रख देंगे, जो भी जिसकी वैल्यू निकालनी है हम m1 m2 = -b²/a² से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सो दैट द y = -2x y = -2x and y = x and y = x are the conjugate diameter, are the conjugate diameter, है ना। ये प्रूव करना है कि इनके और इनके जो डायमीटर हैं वो क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट हैं, मतलब इस फॉर्म को प्रूव कर देना है। यहाँ पे प्रूव तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जब टीजीटी में क्वेश्चन पूछेगा तो हाँ ये पूछ सकता है कि इसका कंजुगेट डायमीटर कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इस टाइप से कैसे निकालते हैं वो भी इसी में सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम जब इसका कंपेयर करेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से जब m2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1, ठीक है बच्चों। कितनी, m1 की वैल्यू आ जाएगी -2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा, इसका जो इलिप्स दिया हुआ है, ये जो डायमीटर है ये किस इलिप्स के हैं उसका इक्वेशन दिया हुआ है, x² + y²/4, ठीक है, और = 1। इस इलिप्स के लिए ये डायमीटर दिए हुए हैं ना, ये डायमीटर जो है इस इलिप्स के हैं। तो यहाँ पे हम समझ गए एक a² की वैल्यू कितनी है 2 और b² की वैल्यू कितनी है 4। तो हम जब अपने फार्मूले में रख देंगे m1 m2 बराबर, देखिए -2 × 1 = -b² यानी कि -4/a² यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए -2 = -2, इसका मतलब ये जो फार्मूला हमने लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि जब एक दूसरे का डायमीटर फाइंड करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ जब डायमीटर फाइंड करनी, जैसे इसी का हम लोग इक्वेशन ऑफ डायमीटर फाइंड करना होता है बच्चों, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, b² a² और m, यहाँ से m जो भी इसके लिए फाइंड करते हैं या इसके लिए, है ना, जिस डायमीटर का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है y = -b² यानी कि 4/a² यानी कि 2 इंटू इस, अगर इस वाले डायमीटर का निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 104 कम 4 कट जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा x मिल जाएगा, है ना।
और इस अगला निकालेंगे, जब इसके लिए निकालेंगे तो m बराबर 1 रख देंगे तो भी हमारा जो भी आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा टॉपिक था, ये ज़्यादातर पूछा जाएगा, पूछा जाता भी है। कई प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन हैं और पेपर हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना। जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे ले जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला जो दिया हुआ है इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही टफ होता है। चलिए ये इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप कर देते हैं, हो सकता है ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो। बस आप लोग इसको ये याद कर लें कि जो कंजुगेट डायमीटर होते हैं ना, जैसे हमारा एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके हमारे 2 डायमीटर दिए हैं ये, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, पी ए कॉस थीटा, ठीक है, और बी साइन थीटा, और इसी को π/2 बढ़ा देते हैं हम लोग तो इसके पॉइंट निकल आते हैं। जब निकालेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके और इनके बीच में गैप कितना होता है, कितने एंगल का गैप होता है, π/2 का गैप होता है ना। ये याद कर लें आप लोग, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये π/2 का गैप होता है। बाकी इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों के प्रूव करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपनी कुछ कंडीशंस पे। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह देखिए वही इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इलिप्स, ठीक है, सॉरी, तो इसमें देखिए बच्चों पहली कंडीशन क्या होती है, जब भी हमारा a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ग्रेटर हो जाए किससे, c स्क्वायर से, है ना। जब भी क्या हो जाए a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर हो जाए किससे, c स्क्वायर से। अच्छा एक बात और भी बच्चों, लाइन जो है हमेशा y बराबर mx प्लस c वाली ही काउंट होगी, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं अंताखंड, है ना। तो अंताखंड का स्क्वायर करेंगे तो इसकी अगर वैल्यू के बराबर हो जाता है या सॉरी ग्रेटर हो जाता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। तो समझते हैं हम लोग, है ना, कौन से आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। इसके बाद अगर इक्वल हो जाती है, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, टू रियल पॉइंट पे तो ये कट करती है, लेकिन ये पूर्णतः स्पर्शी हो जाती है, जिसको बोल सकते हैं ना टेंजेंट हो जाती की कंडीशन। इसको क्या बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट की कंडीशन है ना। जब भी स्पर्श करेगी, स्पर्शी रेखा जब खींचेंगे तो इसको मतलब वो रेखा इस कंडीशन को फॉलो करेगी, है ना। इसको टेंजेंट बोल सकते हैं हम लोग, टेंजेंट की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंट इसको बोल सकते हैं। और इसमें तो दिया है कि लाइन जो है वो इसको कट करती है, यानी कि इंटरसेक्ट ऑफ इमेजिनरी। अगला जो थर्ड दिया है वो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है स्मॉलर c स्क्वायर है, ये हो जाएगा कितना, इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। ये आप लोग याद कर लें, कभी कभी डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर ये लाइन जो है इस इलिप्स को या पैराबोला को या सर्किल को ये टच करती है तो इसका मान याद कीजिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं कि के पी सी टी जी जो भी, है ना, उसका कहता मान याद कीजिए। तो आप इस वाली कंडीशन से लगा के बड़ी आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी बताया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई भी हमारा इलिप्स दिया है, कोई भी इलिप्स दिया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट दिए हमारे, मान लेते हैं x1 और y1, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है बच्चों, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
और इसी को पहले हम लोग स्लोप फॉर्म में निकाल लेंगे। ये तो पॉइंट फॉर्म थी, इसका एक लिख देते हैं, और ये स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म से निकालने के लिए आपको यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर देना है स्क्वायर को इधर रूट। तो क्या बन जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर को इधर लाएंगे ये बन जाएगा क्या, रूट बन जाएगा, है ना। तो mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, स्लोप फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट इतना और बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट इतना, ये होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कौन से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाएगा इससे आपका। और इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, टेंजेंट निकाल चुके हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल चुके हैं, स्लोप फॉर्म। ये क्या है बच्चों, स्लोप फॉर्म है। ये हमारे क्या है, इंटरसेक्शन के कंडीशंस हैं कि कब टेंजेंट होती है, कब रियल पॉइंट पे कट करती है, कब इमेजिनरी पॉइंट पे कट करती है ना। तो और इसमें वैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आप लोग रिजल्ट वैसे याद कर लें। चलिए इसको बाद में करा देते हैं, एग्जांपल वगैरह हैं कि जब दो कोई टेंजेंट होती हैं तो उस पर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगला आ जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है बच्चों, कोई भी हमारा इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स दिया है। तो सबसे पहले पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। पॉइंट हमारे x1 y1 है, इस पे निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन m और x माइनस x1। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। और इसी को थोड़ा सा और अगर हम सही से लिखें, कभी कभी इस कंडीशन से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको भी बच्चों आप लोग याद कर लेंगे, ए स्क्वायर और इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, है ना। ये एक और भी फॉर्म है जिसमें हम लोग m की वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका एक मॉडल ये है और एक मॉडल ये है, तो दो ये मॉडल है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। बाकी देखिए कुछ कंडीशन बड़ी इसमें टफ दी हुई है, वो आप लोगों के यूज़ की नहीं है। फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट, है ना। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों, जो अभी हमने सबसे पहले टर्म में जो डिस्कशन किया था कि कॉर्ड ऑफ जो टेंजेंट होती है वही हम लोगों की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी होती है ना। जब मिड पॉइंट से निकालते हैं तो केवल कंडीशन कौन सी लगा देते हैं, S1 इक्वल टू टी के, और जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है वो हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के इक्वल ही होती है, यानी कि x1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन, सॉरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जिसको बोल सकते हैं, और यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी होती है ना। क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी होती है। और पोल एवं पोलर, है ना, ये जो पोल एंड पोलर होता है, पोल कैसे निकाले जाते हैं और उसकी पोलर कैसे निकाली जाती है, वो भी इसी से निकल आती है। किस पॉइंट पे जो x1 y1 होते हैं वो पोल होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वो पोल होते हैं, और उसी से जो इक्वेशन निकाली जाती है, यानी कि जो टेंजेंट निकाली जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं, पोलर बोल देते हैं ना। तो ये भी एक कंडीशन है, अगर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप वहाँ पे पोलर पूछा जाए यार, और या फिर पोल पूछा जाए तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पोजीशन कैसे निकाली जाती है। अच्छा, पोजीशन शायद नहीं पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट देखिए कैसे निकलेगी। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सबकी एक ही जैसी होती है। ये हमने कल ही बताया था, जब हमने पैराबोला पढ़ाया था तभी बताया था कि जब हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इसके लिए सबकी कंडीशन एक ही होती है। वो क्या होती है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें आप लोग बिल्कुल सब कुछ जानते हैं। S क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको S बोला जाता है। जब उसमें पॉइंट रख देते हैं तो उसको बोला जाता है S1, और जो T होती है वो उसी कर्व की क्या होती है, टेंजेंट होती है। अगर पैराबोला दिया तो पैराबोला की टेंजेंट लगेगी, अगर इलिप्स दिया है तो आपकी इलिप्स की टेंजेंट लगेगी, है ना। तो इसमें आप लोग वैल्यू रख देंगे, ये भी कंडीशन होती है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये पॉइंट रखने के बाद, और ये टेंजेंट है ना। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग इस टाइप से निकालेंगे, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर से निकलेगी, है ना। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अब देखिए इससे क्या हुआ, ये बेसिक इसका दीर्घवृत्त का भी या इलिप्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे। तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देख लें अच्छी तरीके से, है ना। ये इसका सब बिल्कुल विधिवत लिखा हुआ है। इसके वैसे तो PDF इसका बना के भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।